सऊदी अरेबिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान बरहक है कि उसको ये जगह दी जाए। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी है हिंदुस्तान की। इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया यूनाइटेड नेशन। भाई दुनिया आप एक तो उस जो दुनिया ग्लोबल अलायंस बनेगा उसमें एक तो आप हैं, दूसरा कौन होगा? सिक्योरिटी कर दिया कि वो इंडिया के ऊपर निर्भर हो जाए। इंडो पैसिफिक में आर क्रूशियल पार्टनर इज इंडिया इन इंडो पैसिफिक। अमेरिका और फ्रांस कहते हैं आपको वीटो पावर्स को अपनी तरफ लेके आना है। फिर जितने भी दुनिया के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे तो अरेबिया ने हिंदुस्तान का जो केस है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एशिया की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं सिवाय चाइना के, और इंडिया बरहक है कि उसको ये जगह दी जाए। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी है हिंदुस्तान की। जैसे नज़र आ रहा है हिंदुस्तान और ये अरब एमिरेट्स और अब सऊदी अरेबिया ये एक क्लोज कोऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। और इसमें मोहम्मद बिन सलमान का जो ये बयान है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को भी सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पे जगह दी जाए, ये सबसे पहले तो हिंदुस्तानियों के लिए एक मुबारकबाद है कि उनकी जो हुकूमत है, उनकी जो रियासत है, उनके जो लोग हैं, उनकी अरब वर्ल्ड के दुनिया में भी अब जो साख्त है वो मानी जा रही है। और बिल्कुल मुनासिब बात है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जहाँ होती है वहाँ पे और किस्म के दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है हिंदुस्तान के लिए। अभी तक ये मोनोपली ये उनकी सेकंड वर्ल्ड वॉर की विक्टोरियस पावर्स, और उसमें एक इन्होंने चाइना डाल दिया था। अब चाइना का भी इनको हमेशा लगता है कि यार मे बी द चाइनीज डिडंट डिजर्व टू बी देयर, हम यूरोपियंस ही सारी दुनिया को चलाते रहे। तो मेरा एशियन लोगों से और अफ्रीकन लोगों से एक अपना भी है कि यार इट्स टाइम दैट वी लर्न टू कोऑपरेट। इंडिया का जो ये है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की सीट के लिए वी क्वालिफाई, इसको अब सऊदीज ने भी एंडोर्स कर दिया है। दिस इज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। आपको क्या लगता है इस तरह के हालात में वेस्टर्न वर्ल्ड या दुनिया पाकिस्तान की बात सुनेगी जब इंडिया ने अभी अफ्रीका को ग्लोबल साउथ के होने की वजह से G20 में मेंबर बनाया है और फर्स्ट वर्ल्ड कह रही है कि उनको यूएनएससी में होना चाहिए? तो आपको नहीं लगता है हमारी डिप्लोमेसी जो है वो आउटडेटेड किस्म की डिप्लोमेसी है? भाई दुनिया आप एक तो उस जो दुनिया ग्लोबल अलायंस बनेगा उसमें एक तो आप हैं, दूसरा कौन होगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से शुरू करें तो इस वक्त दुनिया में सबसे जो करीब तरीन पार्टनर है जो नेटो से बाहर निकल के अटलांटिक जो के उस पार जाके, तो वो भारत है। डिस्पाइट जो कोई कनाडा के साथ कर दिया कि वो इंडिया के ऊपर निर्भर हो जाए। इंडो पैसिफिक में आर क्रूशियल पार्टनर इज इंडिया इन इंडो पैसिफिक। अमेरिका और फ्रांस कहते हैं आपको वीटो पावर्स को अपनी तरफ लेके आना है। फिर जितने भी दुनिया के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, पर कुछ जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है आपको उसमें अपनी पावर बढ़ानी होती है, ठीक है? वो इंडिया ने बढ़ाई। उसके बाद क्या होता है, आपको अपने गोल्ड रिजर्व्स चाहिए। वैसी बात है, एक होता है डॉलर रिजर्व, एक होता है गोल्ड रिजर्व। जब आपको अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग करनी होती है तो आपको अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने होते हैं। तो इंडिया ने इन 9 सालों में आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपने हर गोल्ड रिजर्व हर साल बढ़ाते गए, अभी भी बढ़ाते ही जा रहे हैं और बड़ी बल्क बाइंग हो रही है इंडिया की। इसके बाद आपको क्या चाहिए? जब ये सब हो गया फिर आपको खाने का स्टॉक आपके पास 3-4 साल का होना चाहिए। आपके पास एमिनेशन का स्टॉक पूरा होना चाहिए। आपको अपने मुल्क के हर एक फ्रंटियर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई उसका मुकाबला ना कर सके। इंडिया अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी उसके पास चली गई। अब साइंस और टेक्नोलॉजी का भी उधर रुख होता जा रहा है। अब इंटरनेशनल पार्टनरशिप में भी वो आगे आगे है। तो अब किसी न किसी तरीके से उसको एंगेज किया जाए और इससे बेहतर एंगेज करने का क्या तरीका है कि पाकिस्तान उसको आर्म रेस के चक्कर में लेके आ जाए और ये मुतालबे शुरू हो जाएं जी कि ये डेवलप कर रहा है, भारत जो है वो आर्म्स ले रहा है और ये सारी पता नहीं वैसे है ना आपकी कंट्राडिक्टरी और डिसीविंग किस्म की स्टेटमेंट्स
अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो किसी हद तक चलती हैं और चल रही हैं बड़ी कामयाबी से, लेकिन दुनिया इस पे हंसती है। जब अमेरिका ने डॉलर को वेपनाइज किया तो इंडिया को एक मौका नजर आया और उस मौके का इंडिया ने इस्तेमाल करके रुपी को इंटरनेशनलाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपके सॉफ्टवेयर तो पूरी दुनिया में, अगर यूपीआई देखें तो 40+ मुल्कों में है, पर इंडियन रुपी आपका 21+ मुल्कों में अभी भी चल रहा है। तो आप स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। फिर इंडिया उसको किस तरह कर रहा है कि भाई जहां जहां जिन जिन मुल्कों के साथ एफटीए करना है वहां वहां इंडियन रुपी घुसेड़ो। इंडिया तो ऑलमोस्ट हर दुनिया के हर जगह ही एफटीए की बातें इंडिया की चल रही हैं। तो ये एक और सटल तरीका होता है आराम से, प्यार मोहब्बत से, बगैर किसी कोई नजरों में आए अपने रुपी को इंटरनेशनलाइज करना। मिडिल ईस्ट के अंदर हिंदुस्तान की जो प्रेजेंस है वो मानी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं जी कैसे हो सकता है अरब मुल्कों में मंदिर बने और मूर्तियां आए। भाई वाई नॉट, किस दुनिया में रहते हो यार, दिस इज 21st सेंचुरी। मुसलमान आए यूरोप के अंदर, वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी सिवाय एक वो यूके में हुआ करती थी, या फ्रांस में एक दफ़ा उन्होंने बना दी थी। वहाँ पे अब मस्जिदें बन गई हैं। इतने लाखों हिंदुस्तानी ये अरब मुल्कों में काम करते हैं, तो उनके लिए क्या उनका मंदिर, उनकी जो तरीका है वर्शिप का, मूर्ति है, उसमें क्या है? क्या हम जाके वो संगे अस्वद को नहीं चूमते? हाँ जी, तो इजंट दैट अ स्टोन एज वेल? ये तो एक सिंबल है। कोई मूर्ति बना के पूछता है, कोई कहता है कि अल्लाह का कोई वजूद ही नहीं है। बट इन बोथ केसेस तो ये एक बिलीफ है ना, देयर इज नो प्रूफ कि गॉड है, अगर है तो किस फॉर्म में है। तो हर बंदा अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है, और किसी एक का तरीका दूसरे से बेहतर नहीं है। तो जो मानने वाले हैं, ईमान मानने वाले हैं, वो हिंदुओं को उनका हक दें, और मुसलमानों को ये जो हक है उनको भी एंजॉय करें, क्रिश्चियंस, जूस। ये दुनिया जो है ये मिलजुल के अब रहने के लिए एक जगह बन गई है। मजहबों की और आइडियोलॉजीज के झगड़े के बजाय अपना गुर्बत, बीमारी और इल्म, एजुकेशन, इसकी तरफ आए आप। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले